सो मेरे अजीजों, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि आज पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड कम्युनियन संडे मनाया गया है। ऑल्दो जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था, वो ये है कि जो मसीही ईमान है उसका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हम सबको दुनिया में एक करता है। मतलब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब जो हैं वो अपने आप को किसी एक चीज के साथ बांधते हैं, और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम अपने पड़ोसी अपने बाकी मज़ाहिब की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जो यहूदियत है, यहूदियत में तौरात सबसे बुनियादी तौर पर है जो उनको यहूदियों को एक रखती है। उसके बाद जो हैकल थी उसने एक रखा, जब हैकल ना रही तो शहर यरूशलेम था, यरूशलेम ने जब उनको एक ना रखा तो फिर मेरे अजीजों उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, खासतौर पर जो ज़बूर गाना था, उसने उनकी यूनिटी को कायम रखा। इसी तरीके के साथ हम देखते हैं कि हमारे एक और जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है हमारे पड़ोस में, हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं, उनको भी जो कुरान और सुन्नत है, और उसके बाद जो हज है, उसके बाद जो 5 वक्त की नमाज है, इस तरह की जो उनके अरकान हैं, बेसिकली वो उनको एक उम्मत या एक बॉडी जो है बनाकर रखते हैं। तो मसीहत के अंदर खास तौर पर कौन सी वो चीजें हैं जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर चर्च को एक रखती हैं? हालांकि वो अगर देखा जाए तो तारीखी तौर पर, हिस्टोरिकली, कोई भी एक तरह की क्रिश्चियनिटी कहीं पर भी नहीं रही है। देयर आर वेरियस क्रिश्चियनिटीज, जिस कॉन्टेक्स्ट, जिस कल्चर में होते हैं, मसीहत जो है वो उसी कल्चर और उसी कॉन्टेक्स्ट का रूप धार लेती है। लेकिन वो कौन से बुनियादी अरकान हैं जो कि मसीही ईमान को और मसीही कलीसिया को एक मकाम पर रखते हैं? उनमें जो 2 सैक्रामेंट हैं बीइंग अ रिफॉर्म्ड ट्रेडिशन में होते हुए, वो है बपतिस्मा और खुदावंद यीशु मसीह की मेज। बपतिस्मे पर भी और बाकी चीजों पर भी लोगों के जो है डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मेज एक वाहिद वो एलिमेंट है, खुदावंद यीशु मसीह के बहाए गए खून और तोड़ा गया बदन, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की मसीहत जो है वो एक होकर खड़ी हुई। तो आज की शाम हम देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड कम्युनियन संडे है, इसका आगाज कहाँ से हुआ। सो अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस है, उसकी वेबसाइट अगर आप वैसे भी देखेंगे ऑनलाइन जाकर, तो इसका आगाज 1933-1934 के करीब एक प्रेस्बिटेरियन चर्च था पेंसिल्वेनिया के करीब, वहां के एक पादरी ने इसका आगाज किया, और बहुत जल्द जो थी ये ना सिर्फ नेशनल मूवमेंट बन गई बल्कि फिर ये ग्लोबल लेवल पर चली गई। और उसमें खुदावंद यीशु मसीह की जो वहदानियत है, यीशु मसीह की जो खिदमत है, यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, उसको कलीसियाओं के सामने पेश किया, खासतौर पर ब्रोकन बॉडी को, बहाए गए लहू को पेश किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम, जैसे मैंने शुरू में किया, तारीखी तौर पर अगर हम देखें तो मेरे अजीजों, हमें नहीं लगता कि क्रिश्चियनिटी किसी एक चीज पर इकट्ठी या यूनाइट हुई। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, इट्स डिफरेंट वेरियस क्रिश्चियनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। कॉन्स्टेंटीन के दौर में भी जब 3 सदियों तक, आप याद रखिएगा कि पहली 3 सदियों तक जो है क्रिश्चियनिटी के पास ना तो अपना क्लोज कैनन था कि कौन सी किताबें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा मुख्तलिफ खतूत, मुख्तलिफ गॉस्पल्स जो थी वो दुनिया में फैली हुई थी। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन्स जो थी वो फैली हुई थी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में जो उस वक्त की मौजूदा दुनिया थी, मुख्तलिफ क्रिश्चियंस और मुख्तलिफ मसीही लोग, इजिप्ट में किसी और तरीके से, आर्मीनिया में किसी और तरीके से, यूरोप में किसी और तरीके से, अलेक्जेंड्रिया में, एशिया में किसी और तरीके से, मतलब वो मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ तरीकोकार में, मुख्तलिफ इबादती अंदाज में बटे हुए थे। लेकिन कुछ मेजर चीजें ऐसी थी जिन पर वो मुत्तफिक थे। लिहाजा जब पहली 3 सदियों में हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह आया है और उसने मसीहत को यूनाइट करने की कोशिश की है, तो फिर हम देखते हैं कि जिन चीजों को विद द पावर ऑफ द स्टेट, with the power of the king, और जो बादशाह के साथ जो बाकी कलीसियां और उनके बिशप्स जब मिले तो उन्होंने जो बाकी प्रैक्टिसेस थी उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको कहा कि ये हेरेसी है, हम इनको कबूल नहीं करेंगे। और यूं हमारे पास बाइबल मुकद्दस की पूरी 66 किताबें जो हैं वो क्लोज होकर आती हैं। फिर जो क्रीड बने हैं, रसूलों का अकीदा है, नकाया का अकीदा है, उन्होंने कलीसिया को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर जो इबादत का अंदाज था उसको इकट्ठा करना शुरू किया। देयर वर सर्टेन प्रोसेसेस जिसके जरिए कलीसिया एक हुई है। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में सिर्फ फिलिप्पियों के खत में से हम देखेंगे कि पौलुस रसूल जब पहली सदी में, जबकि ना तो बाइबल मुकद्दस थी, ना कोई अकीदा था, ना किसी किस्म का कलीसिया के पास कम्युनिकेशन था,
हर एक चर्च अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीका, अपनी अपनी समझ के मुताबिक जो था वो इस यूनिटी को कायम रखने की कोशिश करता था। आप देखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में जो दुआ की वो ये थी कि बाप, जैसे मैं और तू एक है, ये मेरे शागिर्द भी और जो इनके वसीले ईमान लाएंगे वो भी एक हो। तो क्या ये यकजानियत, ये यकसुई, ये जो वन माइंडेडनेस है, क्या ये पॉसिबल है? मेरे जीजो, आज जब हम देखते हैं दुनिया में तकरीबन कोई, मेरे ख्याल में कोई 8-10 हजार से ज्यादा डिनोमिनेशन होंगे। आप देखेंगे हर एक का अपना तरीकाकार है, कोई मेन स्ट्रीम है, कोई लो स्ट्रीम है, लेकिन दे ऑल एग्री ऑन वन थिंग, और वो क्या है? यीशु मसीह की मेज। आइए हम पौलुस रसूल के वसीले सीखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए कलीसिया के अंदर यूनिटी कायम रखी जा सकती है। ऑल्दो दिस इज स्टिल अ ड्रीम, कि जैसे तेरी बादशाही आसमान में पूरी होती है, कहां पर हो? जमीन पर भी हो। इसका मतलब यह है कि अभी वो यूनिटी जो हमें चाहिए वो अभी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, और जिस प्रेस्बिटेरियन चर्च की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने ये वर्ल्ड कम्युनिटी संडे शुरू किया था, अमेरिका के अंदर भी प्रेस्बिटेरियन चर्च की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, शाखें हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वो कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है। लेकिन क्या ये यूनिटी को अचीव कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया के वसीले आज हम सबको सिखाते हैं? नंबर 1 देखेंगे, अगर आप पौलुस रसूल जब दूसरे बाब में आते हैं मेरे जीजो, तो वो यहाँ पर आपको जो ट्रियून खुदा का जो खुदा सालूस का जो कैरेक्टर है, जो कलीसिया के अंदर बिलीवर्स के अंदर जो काम करता है, उससे वो आगाज करते हैं। वो बात करते हैं जी, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में, तो पहली चीज जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारा कॉर्नर स्टोन है, जो हमारा चीफ स्टोन है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी मसीही फाउंडेशन खड़ी हुई है मेरे जीजो, वो खुदावंद यीशु मसीह की जात अक़दस है। यीशु मसीह ने पतरस को ये कहा था मत्ती की इंजील 16वें बाब में, जब उसने ये कन्फेस किया था कि यीशु मसीह ने सवाल किया था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने कहा, भाई कोई तुझे नबी कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे कोई कहता है। यीशु मसीह ने डायरेक्ट सवाल किया था, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? यही सवाल आज मुझसे और आपसे यीशु मसीह ने किया है कि मैं और आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं। और जब पतरस ने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस कन्फेशन पर, इस अकीदे पर, इस तेरे प्रोक्लेमेशन पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा, जिस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे। सो आप देखते हैं कि हमारी फाउंडेशन ये फेथ है कि हमारी तसल्ली जो है वो किसके अंदर है? वो मसीह यीशु की जात है। कोई डॉक्ट्राइन, कोई किसी चर्च, किसी डिनोमिनेशन की, कोई किसी किस्म की क्रीड के ऊपर नहीं, बल्कि यीशु मसीह की जात और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के ऊपर जो है वो हमारी बुनियाद खड़ी हुई है। तो पहला फोकस कौन है? यीशु मसीह की जात है। बस अगर कोई तसल्ली किसमें? मसीह में। और मोहब्बत की दिल जमई, लव, मोहब्बत का ओरिजिन क्या है? यूहन्ना रसूल हमें अपने खतूत में भी और यूहन्ना की इंजील में भी बयान करते हैं कि खुदा मोहब्बत है। सो मोहब्बत का जो ओरिजिन है, जो अगापे लव है, जो सैक्रिफिशियल अनकंडीशनल मोहब्बत है, ये हमें खुदा की जात से मिलती है। सो मसीह की जात जो है वो हमारी फाउंडेशन है। हमारी जो मोहब्बत है वो खुदा से निकलती है और खुदा के वसीले हम तक पहुंचती है। और रूह की शराकत और खुदा का रूह जो है उसकी जो फेलोशिप है वो ये ट्रियून गॉड के अंदर होकर ये मसीह के बदन में सुकूनत करती है। तो वंस अगेन, अगर कोई तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत जो है, लिखा है, और रहमदिली, कंपैशन। हमारा जो बैथनी चर्च है, क्रिश्चियन रिफॉर्म चर्च, यहाँ पर उनका बड़ा अच्छा स्लोगन है जब वो कहते हैं पैशन फॉर क्राइस्ट एंड कंपैशन फॉर पीपल। तो याद रखिएगा, रहमदिली का मतलब है किसी के साथ उस पेन को और उस चीज को फील करना। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं या हम में से लोग हैं जो हमारे जो ड्रामे और मूवीज देखने वाले लोग हैं मेरी तरह के, उनको पता है कि जब वो किसी किस्म का कोई सीन ऐसा देखते हैं, इमोशनल सीन देखते हैं, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, आप पर भी इफेक्ट होता होगा, और मेरे पर तो बहुत ही होता है। मैं तो लड़कियों की जो है रुखसती भी नहीं देख पाता, वो मुझसे वो भी बड़ा कंपैशनेट में हो जाता हूँ उसमें भी। लेकिन सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंपैशन का मतलब है उस पेन, उस फील को वैसे ही महसूस करना जो कि दूसरा शख्स जो है उसको कर रहा है। पिछले दिनों जैसे मैंने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया, और चूंकि वो कराची के अंदर ट्रांसजेंडर थे, मेरा शहर है कराची, मैं उसमें पला बड़ा हूं, और वहां पर कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे थे जो मेरे अपने इलाके से, जो जिनको मैंने बच्चों ने देखा होगा शायद, और जब वो अपनी वल्नरेबिलिटी और अपनी
اپنے درد اور اپنا جو ابینڈنمنٹ تھی اور uनको خواجہ سراؤں کو یا ان ہجروں کو جن کو چھوڑ دیا گیا تھا پیرنٹس نے نکال دیا تھا بیچارے وہ کہاں سے کھائیں گے کیسے جئیں گے nobody knows that لیکن how they were surviving and they were crying in the presence of God کہ why they have been abandoned by the church by the community چرچ کو جو کمپیشن ہے وہ یہاں پر آتا ہے رحم دلی اور درد مندی ہے فیلنگ دا پین دا پیتھوس جو ہے میرے عزیزو وہ وہاں پر موجود ہے تو پولس رسول ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ٹریون گاڈ کے وسیلے موجود ہیں تو وہ فلپیوں کی کلیسیا کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم دعا میں بھی بڑے اچھے ہو تم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہو تم مسیح میں ترقی بھی کر رہے ہو تم علم بھی حاصل کر رہے ہو اور سارا کچھ کر رہے ہو لیکن جس چیز کی کمی ہے جس چیز کا ایشو ہے جس چیز کا چیلنج ہے وہ آج بھی چیلنج کلیسیاؤں کے سامنے ہے چاہے وہ مین سٹریم چرچز ہوں چاہے وہ لو سٹریم چرچز ہوں چاہے وہ خاندان ہوں چاہے وہ کلیسیائیں ہوں آپ دیکھیں گے پولس رسول کہتے ہیں میری یہ خوشی پوری کرو کہ کیا کرو یک دل لائک مائنڈڈ اور یکساں محبت سیم لو اور ایک جان ہو سیم ان دا اسپرٹ جیسے میں نے ابھی گایا ہے وی آر ون ان دا اسپرٹ وی آر ون ان دا لارڈ سو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہیں وہ یہ چیلنج دیتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر سارا کچھ ہے if we are growing we are knowledgeable we are excelling اور ہماری کلیسیا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور جناب ہمارے اندر سارے گفٹس اینڈ ٹیلنٹس موجود ہیں چرچ کے اندر لیکن اگر یونٹی نہیں ہے تو پولس کہتا ہے کہ ہمیں پھر اس کو رکھنے کی ضرورت ہے یونٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے اور یونٹی کا جو اگینسٹ ہے وہ کیا ہے تفرقے اور گھمنڈ دو چیزیں ہیں جی پولس رسول کے مطابق لکھا ہے تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو جیلسی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ان کے ٹیلنٹس اور گفٹس کو اور ہم ان کو دیکھتے ہیں جی کہ یہ تو مجھ سے اچھا گا رہا ہے اور یہ تو مجھ سے اچھا بجا رہا ہے یہ تو مجھ سے اچھا پڑھ لیتا ہے یہ تو مجھ سے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں ان کے پاس اچھی گاڑی ہے ان کے پاس فلاں ہے ان کے پاس فلاں چیز ہے تو ہم جو پہلی چیز جو ہمارے اندر آتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے تفرقہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پر فلاں شخص کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے یا جس مقام پر وہ موجود ہے میں اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں اور وہاں پر تو ایکچولی مجھے ہونا چاہیے اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ایکچوئل تھاٹ پروسیس ہے وہ ہے گھمنڈ غرور اور ہم نے بار بار آج امثال کی کتاب میں بھی اور پھر ہم نے آج کے گیت میں بھی اور زبور میں بھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے یاد رکھیے گا اگر آپ کے اندر کہیں پر یہ ایول تھاٹ یہ امپلس آ گئی ہے کہ جی آپ دوسرے سے بہتر ہیں آپ دوسرے سے زیادہ وائز ہیں آپ دوسرے سے زیادہ عقل مند ہیں آپ دوسرے سے زیادہ سمارٹ ہیں تو میرے ضرور یاد رکھیے گا these are evil voices یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے اندر گھمنڈ اور آپ کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا چرچ کے اندر اور چرچ کی کلیسیا خاص طور پر مسیحیوں پر پوری دنیا میں جو نان کرسچنز ہیں یا جو ایتھیسٹ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں سب سے بڑا الزام اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو چرچ کے لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ججمنٹل یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسپرچولی یہ ہمیشہ اپنے آپ کو مینٹلی یہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور یہ غلط نوشن ہے میرے عزیزو اگر آپ اس مغالطے کا غلط فہمی کا شکار ہیں تو we need to confess we need to repent آج اس گلوبل ورلڈ کمیونٹی سنڈے پر ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا مسیح یسوع کے اندر اپنی یونٹی کو کیسے قائم رکھ سکتی ہے تو یہ تو چیلنج آ گیا ہمارے سامنے پولس رسول ہمیں مشورہ دیتا ہے جی وہ ہمیں ایڈوائز دیتے ہیں اور وہ کیا ہے اگر آپ چوتھی آیت پڑھیں گے تو پولس رسول کہتے ہیں جی بلکہ تیسری آیت کا جب وہ کہتے ہیں کہ تفرقے اور بے جا فخر کر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ now here is the process here is the challenge اور here is the target اور وہ کیا ہے گول یہ ہے فروتنی سو گھمنڈ کا غرور کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے ہیوملٹی اپنے آپ کو فروتن کر دینا اپنے آپ کو خاکسار کر دینا اپنے آپ کو حلیم کر دینا اور یہ جو حلیمی ہے یہ جو فروتنی ہے یہ جو خاکساری اور عاجزی اور انکساری ہے یہ خود سے نہیں آ سکتی یاد رکھیے گا یہ کبھی بھی ہمارے اندر خود سے پیدا نہیں ہو سکتی اس کے لیے we need to do effort
اور وہ ایفرٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فروتنی سے دوسرے کو اپنے سے کیا سمجھے؟ بہتر سمجھے. This is changing a mind. This is a paradigm shifting. This is changing perspective. کیونکہ ہم اپنے آپ کو، چاہے ہم کسی بڑی کلیسیا کے ممبر ہوں، چاہے ہم کسی بڑی روحانی کلیسیا کے ممبر ہوں، چاہے ہم کسی لٹرجیکل کلیسیا کے ممبر ہوں، کسی پڑھی لکھی کلیسیا کے ممبر ہوں، کسی بھی طرح سے ہوں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ شائبہ، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہم فلاں شخص سے، ہم فلاں فیملی سے، ہم فلاں بہن یا بھائی سے، ہم فلاں کلیسیا سے کیا ہے؟ بہتر ہیں. This is sin. میرے نزدیک یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے. This is against God's plan. So کیا کرنا ہے جی؟ پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ اپنے اندر کیا پیدا کرنی چاہیے؟ فروتنی اور حلیمی. اور پھر وہ کہتے ہیں جی ویسا ہی مزاج رکھو. مزاج کا مطلب ہے جی کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو ہمارے سامنے رول ماڈل ہے وہ کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی پوپ یا کسی قسم کا کوئی چرچ لیڈر موجود نہیں ہے. وہ لوگ جو مسیحیوں سے، ایمانداروں سے یا کلیسیا لیڈر سے offended ہیں. میرے عزیزو، آپ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے آپ اپنا بنیاد بنائیے. اگر آپ انسانوں کو، کرسچن لیڈرز کو بنائیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ فیل ہو جائیں گے. کیونکہ ہر ایک، چاہے وہ کتنا بڑا کرسچن لیڈر ہو، کتنا بڑا اپولوجسٹ ہو، کتنا بڑا اسکالر ہو، کتنا بھی بڑا خدا کا خادم ہو، ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم ہی از اے ہیومن بینگ. اور ہیومن بینگ کا مطلب یہ ہے بورن انڈر دا سن. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. سو میں اور آپ جب تک اس باڈی کے اندر ہیں، اس جسم کے اندر ہیں، پالوس رسول کے مطابق ہمیں سٹرگل کرنی ہے، ہمیں فائٹ کرنی ہے. ہمیں ہر ایک اونچے خیال کو جو مسیح یسوع کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہے، ہر ایک تصور کو، امیجنیشن کو جو کہ خدا کی پہچان کے خلاف ہے، ہمیں اسے سبڈیو کرنا ہے. ہر ایک وہ خواہش، جسمانی خواہش جو بدن سے نکلتی ہے، we have to fight every day. This is every man and every woman's battle جو مجھے اور آپ کو ہر روز لڑنی ہے. اور یہ تب تک پاسبل ہے جب تک میری اور آپ کی بنیاد اور فیلوشپ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہوگی. تو اگر میں پادریوں پر، لیڈرز پر، ہیلرز پر، ٹیچرز کے اوپر بھروسہ رکھوں گا تو میرے عزیزو آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے. ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. یہ اٹمپٹ کبھی نہ کریں. خادموں کو، خدا کے لوگوں کو اپنی طرح کا کمزور انسان سمجھیں اور ان کے لیے دعا کیا کریں. پالوس رسول اسی لیے وہ کہتے ہیں، وہ اپنی مثال نہیں دیتا، وہ کہتا ہے جی ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا تھا؟ مسیح یسوع کا بھی تھا. اینڈ دین ہی انفولڈ دا مسٹری اینڈ دا کریکٹر آف جیسس کرائسٹ. اور وہ کیا کہتا ہے جی؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. انٹرسٹنگ جی، صورت کا مطلب یہ ہے he has the power, he has the image, he has the fully characteristic. الوہیت کی ساری معموری اسی میں تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ہائر گلوری کو جو کہ خدا کی حضوری میں تھی، اس نے اپنے آپ کو اس کے برابر رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ کیا کیا؟ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. خالی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اسٹرپ آف، وہ سارے کے سارے جو اتھارٹی، جو پاور، جو اختیار یسوع مسیح کے پاس تھا، اس کو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اور انسانوں کے جو لوور کیلیبر تھا، جو نیچے کا ایریا تھا، اس کو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ان کے مشابہ کر دیا. He became parallel. وہ ان کے برابر پر آ گیا. آپ دیکھیں گے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں کاسٹ سسٹم اور ہمارے پاکستان میں کلاس سسٹم، اور یہاں پر ریسزم. دس از اولڈ، سچ این اینشینٹ اسٹرگل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ دیکھیں گے، اگر میں غلطی نہ کروں تو انڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پیدائش کا، خاندان کا نام یا باپ کا نام لکھنے سے پہلے ذات لکھی جاتی ہے، یہ کس ذات سے ہے، تاکہ اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکے کہ ہم نے اس کو کہاں پر رکھنا ہے. پاکستان میں بھی جب باقی لوگوں کے پاس جب پوچھتے ہیں تو پہلے وہ آپ پوچھیں گے کہ آپ کس ذات سے ہے، آپ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے اسکن کلر کی وجہ سے، ہمارے فیچرز کی وجہ سے جو ہے کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. سو یہ اسٹرگل ہے اور یہ جاری رہے گی ساری دنیا تک. لیکن پالوس رسول یہاں کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو دنیا کے اندر ریسزم ہے یا کلاسزم ہے یا کاسٹ سسٹم ہے،
उसको खुदावन यीशु मसीह ने आकर ब्रेक किया है, बैरियर को तोड़ दिया है, और मसीह यीशु में हम सब क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। दैट इज द यूनिटी। और ये यूनिटी जो है ये हमें एक्सप्रेशन देती है चर्च की, जब हम फेलोशिप में शामिल होते हैं। खुदावन यीशु मसीह की मेज के ऊपर किसी किस्म की कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ईच एंड एवरीबॉडी ट्रीटेड इक्वली, बराबरी की बुनियाद पर जो है वो पाए जाते हैं। तो यहां तक जब अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को इंसानों के जो लोअर स्ट्रेटा था उसके बराबर कर दिया, जो मट्टी और गारा और जिसमें खुदा का दम था उसके मुशाबे कर दिया, तो लिखा है इंसानी शक्ल में जाहिर होकर पस्त करके ना सिर्फ नीचे किया बल्कि उसके बाद अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को मुकम्मल तौर पर फर्माबरदारी की हालत में दे दिया। ये मेरे और आप से बियॉन्ड है जी। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, रियाजत कर लें, एक्सरसाइज कर लें, हमसे खुदा की टोटल फर्माबरदारी नहीं हो पाती। हम कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। और पौलुस रसूल हमें याद दिलाते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर नजरें जमाए रखते हैं, उसकी फाउंडेशन पर खड़े रहते हैं, तो उसने फर्माबरदारी बल्कि यहां तक कि अपनी जान जो थी वो लुटा दी, और सलीब, और जान भी कैसी और जिंदगी कैसी फर्माबरदारी से गुजारी, मौत ले ली, और मौत भी कैसी, लानती मौत, जो लकड़ी पर लटकाया गया, सलीबी मौत, उस दौर का रिजेक्शन, जो एक्सट्रीम रिजेक्शन, वो यीशु मसीह ने लिया। और रिजल्ट उसका क्या निकला? नाउ हियर्स अ पैराडॉक्स। जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो पैराडॉक्स है वो क्या? पैराडॉक्स का मतलब है जी वो चीज जो दिखती हो लेकिन असल में होना। यानी खुदा की बादशाही में पैराडॉक्स क्या है? अव्वल क्या हो जाएंगे? आखिर, और आखिर क्या हो जाएंगे? अव्वल। जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो क्या बने? सबका खादम बन जाए। जो तुम में लीडर बनना चाहे वो सबकी खिदमत करना शुरू कर दे। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ गॉड्स किंगडम। पौलुस रसूल कहते हैं चूंकि उसने खाली कर दिया, खादम बन गया, पस्त हो गया, मुशाबे हो गया, और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, और स्लीपी मौत जो उस दौर की सबसे वर्स्ट वल्नरेबल कंडीशन थी, रिजल्ट उसका क्या निकला? खुदा ने टेबल टर्न कर दी। और रिजल्ट क्या निकला? इसी वास्ते इन सारी चीजों के बाद दैट वाज द रीजन एंड द ट्रांजिशन, खुदा ने भी उसे बहुत क्या किया? सर बुलंद कर दिया, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से क्या है? आला है। ना सिर्फ नाम बख्शा, नाम के लिए आप देखें दुनिया में क्या, आप ब्रांड्स देख लें, आप दुनिया के अंदर लोग अपने खानदान, घराने, पेरेंट्स, जनरेशन तक जो नाम है जी, जो हमारा नाम होना चाहिए जी, और सोशल मीडिया पे नाम हमारा जो है वो होना चाहिए, सोशल मीडिया पे लाइक जितने होने चाहिए, सोशल मीडिया हमारे साथ ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, हमारी मिनिस्ट्री अप्रिशिएट होनी चाहिए और हमारा चर्च अप्रिशिएट होना चाहिए। आप देखेंगे कि सारी चीजें क्या है? नाम के लिए। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा जब नाम बख्शता है, हमारे यहाँ देखेंगे आप मेरे अजीजों कि बड़े लोग मुख्तलिफ तरीकों से चर्च के अंदर, जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है चर्च के अंदर वो है पावर एंड प्रॉपर्टी और अथॉरिटी, कंट्रोल, कि जी मेरा नाम हो जी, आई एम द लीडर, मेरा नाम हो जी, मेरे नीचे इतने लोग हैं। सब देखेंगे, और इसी अपने नाम की पर्सनल एफर्ट के लिए वो खुदा की कलीसिया को, खुदा की खिदमत को बदनाम कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस में प्रॉमिस है सरफराजी ना तो मशरिक से आती है और ना मगरिब से आती है, ये खुदा है जो क्या करता है? सरफराज करता है। सो यूनिटी चर्च की मेरे चीजों कैसे आएगी? कि जब हम यीशु मसीह की तरह अपने आप को खुदा के क्या कर देंगे? हाथों में सौंप देंगे। देन, और आगे लिखा है खुदा ने जब नाम बख्शा, नॉट ओनली नेम बट देन द पावर एंड द अथॉरिटी। आप देखेंगे, आपको याद है खुदा यीशु मसीह जब 40 दिन तक रोजे की हालत में थे, फाके की हालत में थे, तो इब्लीस आया और अपने 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने यीशु मसीह को ट्रैप करने की कोशिश की। आखिरी अटेम्प्ट उसने क्या की? यीशु मसीह को ले गया ऊंचे पहाड़ पर, इमेजिनेशन में पूरी बादशाहियां, पूरी अथॉरिटी, पावर दिखा, क्या कहा कि ये सारा कुछ मेरे कब्जे में है, तू अगर मुझे सजदा कर दे, यानी मेरे आगे झुक जाए, तो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने झिड़क दिया उसको, शैतान मुझसे दूर हो। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने रिजेक्ट कर दी वर्ल्डली पावर, फेम एंड अथॉरिटी, और यहां पर खुदा ने जब सरफराजी बख्शी तो जो एडिशन चीजें हुई वो क्या थी? शैतान ने तो सिर्फ एक सिंगल ऑफर की थी ना, वन डायमेंशनल ऑफर, और वो क्या थी? कि जमीन के नीचे जितनी चीजें, क्योंकि उसके पास वही कुछ था, दैट हैज द ओनली ऑफर ही कैन गिव टू जीसस। और यीशु मसीह को पता था कि ये भी फेक ऑफर है, और क्या था? उसने सिर्फ जमीन की ऑफर की, और यहां पर क्या है? जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो रही है? लिखा था कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके। अब देखिएगा ये 3 डायमेंशनल, वहां पर सिर्फ 1 डायमेंशन, यहां पर 3 डायमेंशनल। वो क्या है? खा किनका? आसमानियों का, खा जमीनियों का, और खा जो जमीन के क्या है?
नीचे है। अनसीन वर्ल्ड, वहां पर सिर्फ वो सीन वर्ल्ड दे रहा था जमीन की, यहां पर जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर भी सारी की सारी जो है मेरे दोस्तों, आप देखते हैं कि वो सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दे दी गई है, और वो अथॉरिटी ड्रिवन बैक टू द चर्च। और चर्च वो अथॉरिटी और यूनिटी जो ब्लेसिंग है वो कब प्रैक्टिस करेगा? ज़बूर 133 में हमने पढ़ा है, और वो क्या था कि जब भाई क्या होंगे, बाहम मिलकर रहेंगे, क्योंकि ब्लेसिंग और बरकत जो है वो यूनिटी पर आती है, वो खुदा यीशु मसीह की बॉडी पर आती है। सो मेरे जीजो, अगर मैं और आप किसी तरह का फ्रैक्शन, किसी तरह की डिवीजन का शिकार हैं, हमारे अंदर ये गलत फहमी इब्लीस ने पैदा कर दी है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, हम दूसरों से बेहतर मैनेज कर सकते हैं, हम दूसरों से अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हम दूसरों से बेहतर इंसान हैं। तो मेरे जीजो, इस ख्याल को ज़हनों से निकाल दें। खुदावंद यीशु मसीह की जात के अलावा मैं और आप और हमारी सारी नेकी, यशायाह नबी कन्फेस करता है कि नापाक धज्जियों की मानंद है। हम में से कोई शख्स खुदा की पाकीज़गी, खुदा की प्योरिटी के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान, यीशु मसीह के बदन में शराकत, खुदा की मोहब्बत और मसीह के अंदर जो तसल्ली है, वो मुझे और आपको खुदा के स्टैंडर्ड पर लेकर जाती है। तो हमारी ये दुआ है कि आज के इस वर्ल्ड कम्युनियन संडे के वसीले से मैं और आप यूनिटी की अहमियत को जानें, अपने आप को फरोतन करें, आजिज करें, इंकिसार करें, अपनी सेल्फ ईगो में ना रहें, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस का शिकार ना रहें, अपने सेल्फिशनेस का शिकार ना रहें, बल्कि ये देखें कि मेरे और आपके वसीले से यीशु मसीह का बदन और उसकी यूनिटी कैसे कायम रह सकती है। खुदावन हम सबको ये फरोतनी और आजिजी और इंकिसारी जिंदगी गुजारने का और मसीह यीशु का मिजाज रखने का फजल अता करे।